गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में भारत में लोहा इस्पात उद्योग विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत भारत में लोहा इस्पात उद्योग का उल्लेख किया। आज हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो दूसरा उद्योग है भारत में सूती वस्त्र उद्योग, उसको पढ़ेंगे। देखो, सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ने से पहले हम थोड़े से इसके ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, भारत है वो सूती वस्त्र उद्योग के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण देश रहा है। इसके ऐतिहासिक परिदृश्य को हम देखें तो 434 ईसा पूर्व जब विश्व के प्रमुख इतिहासकार, इतिहास के जनक हेरोडोटस जो भारत आए तो उन्होंने ये लिखा कि भारत के लोग जो है वो सफेद फूलों से बने वस्त्रों को पहनते हैं। इसके अलावा हम देखें, हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभ्यताओं में भी आपको सूती वस्त्र उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हम वर्तमान रूप को देखें तो वर्तमान रूप में सूती वस्त्र उद्योग है वो अन्य उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिसकी जो शुरुआत है वो आपके औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद जब मशीनीकृत युग आया तो मशीनीकृत युग के कारण जो सूती वस्त्र उद्योग है इसको विदेशी वस्त्रों के साथ या विदेशी क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को, जिसके कारण भारतीय सूती वस्त्र उद्योग है इसको बड़ा झटका लगा। इसके कारण भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके विकास में क्या आ गई, अवरुद्धता आ गई। इसके अंतर्गत हम देखें तो स्वेज नहर जो मार्ग है जो पढ़ेंगे हम, स्वेज नहर मार्ग जो कहां पर है, भूमध्य सागर और लाल सागर। ये तो भूमध्य सागर आ गया, इधर यूरोप का पार्ट आ गया, ये आपका आ गया लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। इस लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। अब स्वेज नहर मार्ग इसे खुल गया तो यहाँ से ये पश्चिमी देश है वो हमारे देशों के साथ औपनिवेशिक काल के दौरान कच्चे माल को ले जाने लगे और कच्चे माल को ले जाके तैयार माल करके भेजने लगे। इसके कारण भारत के सूती वस्त्र उद्योग को एक नई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध विद्वान बुकानन बोलते हैं कि भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भूतकाल का गौरव, यानी हमारे सूती वस्त्र उद्योग का प्राचीन काल में विश्व में नाम था और वर्तमान और भविष्य, जो वर्तमान और भविष्य के लिए संकट और सदैव की आशा रहा है। यानी वर्तमान और भविष्य है सूती वस्त्र उद्योग का अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वस्त्र ऐसे आ गए जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अब सूती वस्त्र उद्योग की मैं बात करूं तो भारत में परंपरागत रूप से हथकरघे और बिजली करघों के माध्यम से आपके सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। आजकल सूती वस्त्र के लिए किसका, मिलों का भी निर्माण हो गया है, लेकिन भारत की जो परंपरागत तकनीक है वह तकनीक जो परंपरागत श्रमिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उन श्रमिकों को मिलों में जाने के लिए बाध्य नहीं करती है। वो लोग
अपने स्वयं के कार्यों में या अपने द्वारा निर्मित परंपरागत तकनीक से वस्त्र बनाने में ज़्यादा योगदान देते हैं और उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो भारत की मिलों में यानी संगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है उनकी प्राय कमी देखी जाती है, क्योंकि अधिकांश श्रमिक कहाँ काम कर रहे हैं, परंपरागत रूप से बिजली और हथकरघा वाले क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब हम सूती वस्त्र उद्योग के जो हमारे आर्थिक स्वरूप को देखें तो सूती वस्त्र उद्योग है भारत में लगभग 20% जो लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करता है। कितने को? 20% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और इसके अलावा ना औद्योगिक आधार पे जीडीपी में देखें, औद्योगिक क्रियाओं में तो 14% हिस्सा किसका है? सूती वस्त्र का है। जीडीपी में देखें तो 4% हिस्सा किसका है? सूती वस्त्र का है। और इसके अलावा विदेशी आय में देखें, प्रश्न आ जाता है, विदेशी आय में देखें तो 17% हिस्सा किसका है? सूती वस्त्र का है। रिपीट करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? तो 20% लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। और औद्योगिक जो क्षेत्र है उसके जो औद्योगिक क्रियाएं है उनमें कितना परसेंट भाग है? 14% भाग है। और जीडीपी में कितना है? देश की 4% है। और विदेशी आय में कितना है? 17% है। विदेशी आय में कितना है? 17% है। अब हम देखें कि सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो सूती वस्त्र निर्माण के लिए हमें कच्चे माल के रूप में किसकी आवश्यकता है? कपास की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कपास की। उन्नत कपास हमें मिलेगा तो हम सूती वस्त्र का उत्पादन कर पाएंगे। और सूती वस्त्र की अवस्थिति को निर्धारित करने के लिए सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? सस्ते व कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। शक्ति के साधनों की आवश्यकता है। शक्ति के साधनों की आवश्यकता है। परिवहन साधनों की आवश्यकता है। और बाजार की आवश्यकता है। बाजार के साथ पूंजी, जलापूर्ति, ये सारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो हमारे उद्योग को खड़ा करती है। और भारत में हम कपास की बात करें तो भारत में जो कपास है वो कौन सा? भारत में भारतीय कपास जो छोटे रेशे वाला है उसकी अधिकता मिलती है। और जो अमेरिकन कपास है वो भारत में प्राय कम मिलता है। अमेरिकन कपास जो है लंबे रेशे वाला है और उसके क्षेत्र कहाँ चले गए? आपके पाकिस्तान में चले गए। फिर भी भारत ने काफी प्रयास करके विश्व के बड़े जो क्षेत्र है, बड़े जो देश है जो कपास का उत्पादन करते हैं उन देशों में अपना स्थान बनाया है। लेकिन भारतीय कपास की जो गुणवत्ता है उसकी कमी के कारण भारत में उन्नत जो कपास है उसका आयात करके और सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र जो है उसको निर्माण करें, सूती वस्त्र बनाएं। हमने अवस्थिति कारक देखे और अवस्थिति कारकों के बाद सूती वस्त्र जो बनाए हम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कपास की प्राप्ति। कपास से क्या बनाएंगे? सूत बनाएंगे, सूत काटेंगे और सूत से काटने के बाद में क्या बनाएंगे? सूती वस्त्र का निर्माण करेंगे। ये प्रोसेस है कपास। और जैसे हमें चाय के बागानों में श्रमिक लगाए जाते हैं उसी प्रकार से कपास में भी क्या है? श्रमिक लगाए जाते हैं। जो कपास की डोरियां है उनसे क्या करते हैं? कपास की प्राप्ति करते हैं। फिर कपास से क्या बनाते हैं? सूत काटते हैं और सूत काटने के बाद में क्या बनाते हैं? वस्त्र बनाते हैं। जो विश्व के बड़े
जो कपास उत्पादक देश है उनमें हम देखें तो भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए के बाद आपके पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और मिस्र है। ये जो विश्व के बड़े कपास उत्पादक देश है, भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र। अब भारत जो कपास उत्पादन तो करता ही है, लेकिन कपास के साथ साथ सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? भारत का। यानी सूती वस्त्र का पहला उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और उसके बाद कौन है? भारत। भारत दूसरा उत्पादक देश है। अब भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास की हम बात करें तो हमने औद्योगिक परिदृश्य में देखा था कि 1818 में पोर्ट ग्लास्टर में पहली सूती, पोर्ट ग्लास्टर कहाँ? पश्चिम बंगाल में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई, लेकिन यह मिल क्या रही? असफल रही। इसके बाद भारत में 1854 में, ये भी आपकी बता दिया था मैंने, कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई और यह मिल है जिसका काम 1856 में क्या हो गया? आरंभ हो गया। कब आरंभ हो गया? 1856 में। अब इसके बाद भारत में सूती वस्त्र जो मिले हैं, 1861 में लगभग 12 मिले थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 400 से ज्यादा मिले हमारे भारत में थी। तो धीरे धीरे मिलों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि, और वर्तमान में लगभग 2000 के लगभग मिले हमारे भारत में कार्यरत है। अब इतनी बात है कि कौन कौन से देश राज्य हैं वो सूती वस्त्र के उत्पादन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो पहले जो राज्य थे वो कौन से थे? महाराष्ट्र और गुजरात। ये दो प्रमुख राज्य थे जो सूती वस्त्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और आज भी पहले स्थान पे महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पे गुजरात का ही नाम आता है। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों ने अपनी भागीदारी निभाई है? तो तमिलनाडु है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आपके आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इन राज्यों ने भी अपनी क्या है? सूती वस्त्र के उत्पादन में भागीदारी निभाई है। तो हम एक एक करके राज्यों के अनुसार भारत में सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उनके क्षेत्रों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सूती वस्त्र उद्योग में दो राज्य, एक तो कौन सा? महाराष्ट्र, और एक कौन सा? गुजरात। एक तो महाराष्ट्र और एक कौन सा? गुजरात। ये दोनों राज्य है वो प्रमुख राज्य है जहां सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र की मिलें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपके 181 मिलें हैं। कितनी है? 181 मिलें हैं, जिनमें केवल जिसके अंदर 57 मिले, कितनी मिले? 57 मिले किसमें है? मुंबई में है। किसमें? 57 मिले मुंबई में है। अब मैं बात करूं कि मुंबई में 57 मिले हैं, तो मुंबई के अंतर्गत मुंबई प्रॉपर क्षेत्र की बात हम करें तो यहाँ कोई कपास का उत्पादन क्षेत्र नहीं है। किसमें? मुंबई में। लेकिन मुंबई में एक जो यहाँ की जलवायुगत स्थिति है, दूसरा यहाँ पे बाजार की स्थिति है, और जो आप्रवासी श्रमिक है उनकी स्थिति है, और बंदरगाह की स्थिति है। इसके कारण
यहाँ पे, और जो आपके टाटा विद्युत संयंत्र है उसके कारण क्या है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में उद्योगों की स्थापना की गई। लेकिन वर्तमान में जो वर्तमान स्थिति देखें तो अन्य उद्योग और यहाँ पे जो जमीन है उनकी वैल्यूएशन के आधार पे ये उद्योग है वो धीरे धीरे मुंबई से बाहरी भागों में जाने लग गए हैं। तो मुंबई जो है वो भारत का वस्त्र नगर या वस्त्र की राजधानी या भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है उसमें सोलापुर है, आपके पुणे है, औरंगाबाद है, नागपुर है, वर्धा है। ये क्या है, प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र है। जो महाराष्ट्र है वो सूती वस्त्र के अंतर्गत देखिए तो 39% भाग रखता है, 39% भाग कौन रखता है, महाराष्ट्र रखता है। इसके बाद हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात जो है उसमें लगभग 135 मिलें हैं, जिसमें 67 जो मिलें हैं वो किसमें है, आपके अहमदाबाद में। और अहमदाबाद भी सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखता है और इसको हम पूर्व का बेसिन या गुजरात का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अहमदाबाद के बाद सूरत है, बड़ोदरा है, पोरबंदर है, राजकोट है, भरूच है, भावनगर है। ये प्रमुख इसके उद्योग के प्रमुख क्षेत्र है। जो गुजरात है वो 35% सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। इसके बाद हम बात करें तो तमिलनाडु में जो मिलें हैं उनमें 205 मिलें, इनमें भी जो आपकी सर्वाधिक मिलें हैं वो किसकी है, सूत कातने की। किसकी है, सूत कातने की। और इन मिलों में जो आपके कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर में सर्वाधिक मिलें जो आपकी तमिलनाडु की है और कोयम्बटूर को आपके दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर भी हम कहते हैं। तो कोयम्बटूर है वो सर्वाधिक मिलों के साथ। इसके अलावा कोयम्बटूर के अलावा चेन्नई है, सलेम है, तिरुचिरापल्ली है, मदुरई है, कोई और आपके पेराम्बूर है। ये क्षेत्र है, रामनाथपुरम है। ये आपके जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु में सूती वस्त्र के उद्योग के प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे हम बात करें तो 6% जो उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है, तमिलनाडु राज्य करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य में देखें तो मध्य प्रदेश में इंदौर है, इंदौर, आपके भोपाल, देवास, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, देवास, ये प्रमुख क्या है, उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग 35 मिलें हैं, इतनी लगभग 35 मिलें हैं और 5% उत्पादन है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य करता है। मध्य प्रदेश के बाद हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है वैसे जूट का उत्पादन करने में इसका एकाधिकार है, लेकिन कुछ सूती वस्त्र मिलें भी यहाँ पर है। और सूती वस्त्र मिलें आपके यहाँ पे हुगली नदी के क्षेत्र में, एक तो हुगली है, एक पश्चिम बंगाल है और एक मुर्शिदाबाद है। हुगली है, पश्चिम बंगाल है, और हुगली है, कोलकाता है, हुगली है, कोलकाता है और तीसरी कौन सी है, मुर्शिदाबाद है। कौन सी है, मुर्शिदाबाद। तो 3 प्रमुख क्षेत्र है यहाँ के, हुगली, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान जो है वो परंपरागत तकनीकी से या परंपरागत तरीके से सूती वस्त्र उद्योग का सूती वस्त्रों का निर्माण करते हुए चला आया है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर भी जो मिलें हैं स्थापित हुई है
और यहाँ देखें तो पहली मिल ब्यावर में द कृष्णा मिल्स के नाम से स्थापित हुई, और ब्यावर में इसके अलावा काफ़ी मिलें हैं, जो उम्मेद मिल है जो आपके पाली में, भीलवाड़ा है, जयपुर है, गंगानगर है। ये जो जिले हैं आपके राजस्थान में, उन क्षेत्रों में आपकी सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त हम देखें उदयपुर भी है, भीलवाड़ा भी है, पाली भी है, ब्यावर भी है, जयपुर भी है, आपके गंगानगर भी है। ये प्रमुख जिले हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आपके उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है, कानपुर में हमने पढ़ा था कि ऊनी वस्त्र का कारखाना लगा। कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है, और कानपुर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। सूती वस्त्र के लिए कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है, वो है भीलवाड़ा। कौन सा है, भीलवाड़ा। तो मैनचेस्टर तो क्लियर है, मैनचेस्टर आपका जो इंग्लैंड का प्रमुख नगर है, जिसमें सबसे पहले सूती वस्त्र उत्पादन के लिए कार्य किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल 2 क्षेत्र है। अब हम बात करें यूपी के अंदर, सहारनपुर है, मुरादाबाद है और वाराणसी है। ये प्रमुख उत्तर प्रदेश के उत्पादन सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है, और यहाँ पे सूती वस्त्र की मिलें लगाई गई है। इसके अलावा जिन राज्यों की बात करें तो पंजाब है, पंजाब राज्य में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा देखें तो आपके तेलंगाना के जो है वारंगल, हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब। इसके अलावा कर्नाटक में हुगली है, बेलारी है, तो बिहार ये क्षेत्र है जहाँ पे आपके सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सूती वस्त्र में पहला जो राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे 39% वस्त्रों का उत्पादन होता है। दूसरा कौन सा है, गुजरात है। तीसरा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा पंजाब, कर्नाटक, इसके अलावा आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, बिहार, ये प्रमुख राज्य है जहां पे सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने जो सूती वस्त्र के अभी जो भारत में क्षेत्र है उनका अध्ययन किया है। क्षेत्रों के बाद हम देखें कि जो भारत का सूती वस्त्र उद्योग है, इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफी कुछ प्रयास किया, और सूती वस्त्र उद्योगों में अनेक मिलें अलग अलग भागों में लगाई गई। लेकिन भारतीय जो कपास उत्पादन है उसकी हम बात करें तो भारत का जो कपास है वो उच्च गुणवत्ता वाला नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाला नहीं होने के कारण हम आयातित कपास के माध्यम से भी क्या है, सूती वस्त्र का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो जो भारत में बनने वाला जो कपड़ा है, इसकी स्थानीय खपत जो है वो सर्वाधिक है, इसलिए हम इसको निर्यात नहीं कर पाते हैं। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग को वर्तमान में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में सबसे पहली समस्या है हमारे पास में उन्नत किस्म की कपास का अभाव है, कि जिसके कारण हमारा सूती वस्त्र उद्योग है एक प्रॉपर तरीके से विकास नहीं कर पा रहा है। उन्नत किस्म की कपास का हमारे पास में क्या है, अभाव है। और हमारे पास में कौन सी कपास है, भारतीय कपास है जो छोटे रेशे वाली है। दूसरा, जो तकनीकी ज्ञान है वो उसका भी क्या है, हमारे पास में तकनीकी का अभाव है। पुरानी तकनीकी का, हम परंपरागत तकनीकी का प्रयोग करते आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास में जो मशीनें हैं वो मशीनें भी कैसी है, पुरानी है, और पुरानी मशीनों के कारण हम अपने उद्योग में उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं।
इसके अलावा देखें तो विद्युत है, क्योंकि इसके लिए हमें किसी आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति, और विद्युत आपूर्ति का भी क्या है, अभाव है। इस कारण से भी हमारा उद्योग है या सूती वस्त्र जो उद्योग है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। साथ ही साथ जो कुशल श्रमिक है उनका भी, हमारा भारत देश है और भारत देश में जनसंख्या का अभाव नहीं है, लेकिन जो कुशलता है श्रमिकों की उनका भी क्या है, अभाव है। और सबसे मेन बात है कि जो हमारे पास जो सिंथेटिक जो कपड़ा है, सिंथेटिक जो कपड़ा है, उस कपड़े के साथ भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को क्या करनी पड़ रही है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जो इसकी तुलना में काफी सस्ता और कई प्रकार की वैरायटी वाला होता है। और ये सिंथेटिक कपड़ा है, यह भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख समस्या बनकर सामने आया है। ये समस्याएं हैं जो भारत के सूती वस्त्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग और उसके क्षेत्र तथा उसमें कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम भारत में सीमेंट उद्योग और भारत में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।